मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर आला क़यादत की बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान पर उसके असरात पर गौर। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का भी जायजा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास पर एतमाद मिलेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शिरकत। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। मुआशरी, तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। अमरीकी सदर की ईरान की तवानाई मराकज़ और खाक जज़ीरा तबाह करने की धमकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान जल्द मुआहिदे और आबनाए हरमूज को खोलने पर आमादा ना हुआ तो अमरीका बिजली घर, तेल के कुएं और खाक जज़ीरा तबाह कर देगा। पेशरफ्त हुई है लेकिन मुआहिदा जल्द तय ना पाया तो कार्रवाई में शिद्दत लाई जाएगी। इससे पहले तैयारे में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। ईरान में रिजीम तब्दील कर चुके अमरीकी सदर ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है। अमरीका ईरान के खाक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। जंग खत्म करने की शर्त पर ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने का ऑप्शन। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर भी गौर कर रहे हैं। फौज को कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए रोज ईरान में रहना पड़ सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात में यूरेनियम नहीं देता तो सदर ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक मजीद सैकड़ों अमरीकी एहलकार स्पेशल ऑपरेशन के लिए मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालेबाफ कहते हैं, हमारे जवान आपका इंतजार कर रहे हैं। ईरान पर किसी भी ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका और इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में बिजली तंसीबात पर हमले। अलबर्ज में ग्रिड स्टेशन मुतासर। तबरेज में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर हमले से तबाही। नेवी कमांडर अली रजा तंसरी की शहादत की तस्दीक। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने प्रिज्म मिसाइल से स्पोर्ट्स हॉल और स्कूल पर हमला किया। 21 अफराद जाम बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। 27 मार्च को हमले के बाद से ईरान का खुंदाब एटमी प्लांट गैर फाल। IAEA ने तस्दीक कर दी। ईरान में हमलों की मनसूबाबंदी के 2 मुल्जिमान को सजाए मौत दे दी गई। ईरान और मुज़ाहमती तंजीमों के अमरीकी और इजरायली तंसीबात पर जवाबी हमले। सहूनी रियासत पर मिसाइल बारी। हैफा के ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 24 घंटे में 232 और जंग के आगाज से अब तक 6000 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। शारजा में धमाका। इराक में मुज़ाहमती तंजीम ने ड्रोन्स बरसा दिए। बागदाद में अमरीकी विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर आग लग गई। इराक के मोहम्मद अल एयरबेस पर रॉकेट हमला, तैयारा तबाह हो गया। ईरान का कहना है कि कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला इजराइल ने किया। इसराइल के बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले बमबारी से लबनानी फौजी समेत 2 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। झड़पों में 1 इसराइली फौजी की हलाकत और 6 के जख्मी होने की तस्दीक। हिजबुल्लाह का हैफा में नेवल बेस पर हमले और बैतलीफ में कई इसराइली फौजियों को हलाक व जख्मी करने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीजी ममालिक में जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश।
वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से आगाह किया। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा की पाकिस्तान की आमन कोशिशों की तायद, बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे ब्रसल्स के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने GSP+ की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल बीजिंग जाएंगे। चीनी क़यादत को मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेंगे और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद इसहाक डार ने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा, खुशी है ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़राए ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए। मसाइल का हल बातचीत और सिफारतकारी में ही है। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। हुकूमत कमजोर और मुतवस्सत तबके को मजीद रिलीफ देने के लिए कोशा। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बारहा मुस्तरद किया। बचत इकदाम से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बरूए कार लाई गई। डिजिटल निज़ाम को बरूए कार लाते हुए अवामी रिलीफ के इकदाम पर आम आदमी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। ईरान को दी गई तजावीज़ गैर हकीकी, गैर मौकूल और हद से मुतजाविज़ हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का रद्द अमल। कहा, अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। सालिसों के जरिए अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ। इलाकाई ममालिक की जानिब से अमन की कोशिशें खुश आइंद हैं। वाक़यात को हकीकत पसंदाना नज़र से देखना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर की अमेरिका, इजराइल और ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की अपील। राफेल ग्रोसी का कहना है कि जौहरी तंसीबात पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। अमेरिका और इजराइल ने नेटन्स बोशहर तंसीबात पर मुतादिद हमले किए। ईरान के बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जंगी सरगर्मियों के बायस खतरे में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने IAEA पर बेहिसी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, अमेरिका और इजराइल के हमले जराइम हैं। राफेल ग्रोसी ने इंतहाई गलत मौक़िफ़ इख्तियार किया और हमलावरों की मजम्मत करने की बजाय ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जो मसाइल को मजीद पेचीदा कर रहे हैं। ग्रोसी में अज़्म और गैर जानिबदारी की कमी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $101 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 4,864 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,46,842 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केट्स में शदीद मंदी रिकॉर्ड। जापान का निकेई इंडेक्स 5.5% तक गिर गया। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी 1% की मंदी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 1% गिरावट। सऊदी अरब का तेल से लदा एक छोटा बहरी जहाज आबनाए हॉर्मज़ से पाकिस्तान की जानिब रवाना। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हफ्ते के रोज 7 मालबरदार बहरी जहाज खलीज फारस से निकलते देखे गए। तेल बरदार बहरी जहाज के साथ साथ LPG से भरे 2 बहरी जहाज और 4 सामान बरदार बहरी जहाज भी खलीज फारस से रवाना हो गए। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए फिजाई हदूद बंद कर दी। वज़ीर दिफा ने कहा कि हम ईरान जंग से मुतालिक किसी भी कार्रवाई के लिए फौजी अड्डों और फिजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देते। वज़ीर मईशत का कहना है कि उनका मुल्क बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ और यकतरफा तौर पर शुरू की गई जंग की हिमायत नहीं करता। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने अमरीकी सदर से खलीज जंग रोकने की अपील कर दी। कहा, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वाशिंगटन इस मामले में फैसला कुन असर रसूख रखता है।
इसराइल अमेरिका को फौजी अड्डे कायम करने की पेशकश करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में मुस्तकिल अमेरिकी फौजी अड्डा मौजूद नहीं है। अमेरिका के बड़े अड्डे खलीजी ममालिक में कायम हैं। इसराइल में अमेरिकी फौज की मौजूदगी महदूद है। दोनों ममालिक की मुश्तरका फौजी तंसीबात इसराइली अड्डों के अंदर कायम है। अमेरिकी फौजी निज़ाम और रडार इसराइल में फाल हैं। इसराइल में नए फौजी कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक, खातून शदीद जख्मी। मरने वालों में 4 बच्चियां शामिल। TDMA के मुताबिक 25 मार्च से जारी बारिशों में से हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। सवात में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम में खुनकी आ गई। दरिया खान शहर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, गंदम की फसल को नुकसान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, हवाओं से दरख्त गिर गए। बलोचिस्तान में भी बारिशें, योब बारखान में बादल बरसे। सिब्बी में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में सैलाबी सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दरियाए नीलम और दरियाए जेहलम में पानी के बहाव में इजाफा। एबटाबाद शाहरा पर लोहार गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 4 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई।